हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वीटी व्लॉग्स। दिस इज आवर वेरी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो और हम हैं वियतनाम के ब्यूटीफुल सिटी दनांग में, जहां हम एक्सप्लोर कर रहे हैं एक हिडन प्लेस। सो हमने सोचा क्यों ना अपनी यूट्यूब जर्नी यहाँ से स्टार्ट की जाए ताकि आप सब लोग भी हमारे साथ इस हिडन प्लेस को एक्सप्लोर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स एक्सप्लोर टुगेदर। हॉस्पिटल के काम के बाद सबने डिसाइड किया कि चलो आज एक नई जगह एक्सप्लोर करते हैं। गाड़ी रेडी थी और हम सब गाड़ी में बैठे और इसी के साथ शुरू होती है आज की हमारी जर्नी। तो पहले हमें मेसी को लेने के लिए उसका इंग्लिश सेंटर जाना था। अब आप सोच रहे होंगे मेसी है कौन? तो मेसी हमारी वियतनाम की फैमिली का एक बच्चा है जिसे खाना पीना घूमना बहुत ज्यादा पसंद। तो चलो आपको सीधे ले चलते हैं लोकेशन की तरफ। और हम पहुंच चुके हैं मेसी के इंग्लिश सेंटर। फोन करते ही मेसी अपने सेंटर के बाहर आया और आते ही उसने मुझे हेलो बोला। और जब तन्नू वहाँ नीचे उतरी तो स्टाफ देख रहा था कि आज मेसी को लेने के लिए कौन आया है। Hello Tanu đi chứ. Xin vô chơi Tanu nào. Làm gì? Không biết chị đi với rác mà, chị đi này. तभी हमने सोचा कि पहले कुछ खा लेते हैं क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था और भूख जोरों से लग रही थी। तो हम चले गए एक ऑस्ट्रेलियन रेस्टोरेंट में, जहाँ मेसी ने मेन्यू को पूरा देखकर सबके लिए खाना ऑर्डर कर दिया। तो सबका खाना आ चुका था और मैंने मेसी से पूछा आज उसका दिन कैसा रहा। तो उसने अपने दिन का पूरा शेड्यूल मुझे बताया। खाना खाने के बाद मेसी को अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाना था, तो हमें उसे उसके फ्रेंड के घर छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद हम जाएंगे उस लोकेशन पर जिसके बारे में हमने बात करी थी। तो हमने अपना खाना जल्दी जल्दी फिनिश किया और फिर हम निकल पड़े। सबसे पहले मैं आप सबको इस सिटी के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ये वियतनाम की एक दानांग सिटी है जो लॉन्ग ब्रिजेस और ब्यूटीफुल बीचेस और माउंटेन व्यू के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। दानांग सिटी के सबसे खूबसूरत रास्तों में से एक है ये ब्रिज, जो एक तरफ समुद्र और दूसरी तरफ माउंटेन्स का परफेक्ट व्यू देता है। लोकल्स कहते हैं कि जब आप इस ब्रिज से गुजरते हो तो लगता है जैसे सिटी और नेचर दोनों एक साथ मिल गए हों। ब्रिज क्रॉस करते ही रास्ते के एक साइड समुद्र था और बीच पर छोटी छोटी फिशिंग बोट्स खड़ी थी। इस सीन को देखकर एक अलग ही शांति मिल रही थी। हवा में नमक की खुशबू, समुद्र की आवाज और बोट्स की खामोशी सब मिलकर एक पीसफुल वाइब्स क्रिएट कर रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे वक्त थोड़ा धीरे धीरे चलने लगा हो और हम बस उस मोमेंट को फील करते हुए जा रहे। और अब हम आ गए थे उस लास्ट रास्ते पर जहाँ से असली सफर शुरू होता है। यह रास्ता माउंटेन्स के बीच से गुजरता है और वही मेन रोड जो हमें सीधे उस लोकेशन तक लेके जाता है। जितना हम आगे बढ़ रहे थे उतनी ही हमारी एक्साइटमेंट भी बढ़ रही थी क्योंकि बस कुछ ही देर में हम आप सबको वो जगह दिखाने वाले थे। और फाइनली हम आ गए थे अपनी डेस्टिनेशन पर, दानांग का फेमस लेडी बुद्धा टेम्पल। जैसे ही हम एंटर हुए सबसे पहले हमारा वेलकम हुआ हरे भरे ट्रीज और टेम्पल की पॉजिटिव वाइब्स से। ये जगह अपने आप में अलग है क्योंकि ये टेम्पल माउंटेन्स और बीच दोनों के बीच में बसा हुआ है और वही सराउंडिंग्स इसे और भी ज्यादा मैजिकल बनाती है। सबसे पहले हमने भगवान बुद्धा इस ब्यूटीफुल टेम्पल को बाहर से देखा और उसकी आर्किटेक्चर और शांति एकदम अलग ही थी। फिर हम अंदर गए जहाँ हमने प्रे किया और थोड़ी देर वहाँ की पॉजिटिविटी को फील किया। उसके बाद हम आगे बढ़े टेम्पल का एक और कॉर्नर एक्सप्लोर करने के लिए। आगे बढ़ते ही सबसे खास चीज जो दिखती है वो है लेडी बुद्धा का जायंट स्टैचू। ये स्टैचू लगभग 67 मीटर ऊंचा है, वियतनाम का सबसे बड़ा बुद्धा स्टैचू जो समुद्र और पूरे दानांग सिटी को ओवरलुक करता है। लोकल्स मानते हैं कि ये लेडी बुद्धा उनके लिए एक प्रोटेक्टर है जो उन्हें स्टॉर्म और डिजास्टर से बचाती है। लेडी बुद्धा के बिल्कुल सामने खड़े होकर जो व्यू मिलता है वो है एंडलेस सी का। समुद्र की हल्की हवा चेहरे को टच करती है और उस मोमेंट में एक अलग ही सुकून मिलता है। यहाँ लोग अक्सर रुककर फोटोज लेते हैं, हवा को फील करते हैं और खूबसूरत व्यू को अपनी यादों में बसा लेते हैं, जिसे देखकर फेस पर नेचुरली स्माइल आ जाती है। हमें एक फीमेल मंकी दिखाई थी जो अपने नन्हे से बच्चे को लेकर ड्रैगन के ऊपर खेल रही थी। बहुत ही प्यारा और नेचुरल मोमेंट था। उसके बाद हमने अपना एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू किया तो सामने एक छोटा और थोड़ा आगे ही एक क्यूट कपल भी जो हमें देख रहा था। थोड़ा आगे बढ़े तो एक खूबसूरत क्योट लिखा था, मेक वन पर्सन स्माइल एंड यू विल रिसीव डबल हैप्पीनेस इन रिटर्न। सच में एक छोटी सी स्माइल किसी का दिन बना देती है और उसकी खुशी वापस हम तक दुगनी होकर आती है। घूमते घूमते एक और स्टैचू देखने के बाद हम आगे बढ़े तो सामने ही एक बहुत ही ड्रीमी सी जगह मिली। हर तरफ पिंक फ्लावर्स की खूबसूरत सराउंडिंग थी जहाँ लोग फोटो क्लिक कर रहे थे। तन्नू ने भी उस खूबसूरती के बीच कुछ पिक्चर्स लिए। वहाँ एक बड़ा ट्री भी था जो डेकोरेटिव लाइट्स के साथ सजाया गया था। फ्लावर्स की सॉफ्टनेस और ट्री की रोशनी मिल
मिलकर ऐसा लग रहा था जैसे एक अलग ही पीसफुल दुनिया सामने हो, जिसे देखकर बस दिल चाहता था सब कुछ हमेशा के लिए रिकॉर्ड कर लूं। और फिर आया वो पल जब हमें इस प्लेस को गुड बाय कहना था। शाम हो चुकी थी, लोग धीरे धीरे वापस जा रहे थे, कुछ नए लोग अभी भी आ रहे थे। हम भी अपनी कार पार्किंग की तरफ बढ़े और जाते जाते मैंने वो लास्ट स्पॉट रिवील किया, वही जगह जो जाते हुए रास्ते में देखी थी। एक ऐसा पॉइंट जहाँ से पूरी सिटी की रोशनियों और खूबसूरती को शांति से बैठकर एंजॉय किया जा सकता है। इस ट्रिप का ये लास्ट व्यू एकदम परफेक्ट था, जैसे नेचर और सिटी दोनों ने मिलकर हमारे दिन को यादगार बना दिया हो। बस इसी के साथ हमारी आज की जर्नी यही खत्म होती है, बट मेमोरीज हमेशा के लिए रह गई। उसके बाद हम घर की तरफ निकल पड़े। धीरे धीरे शाम का अंधेरा पूरी तरह रात में बदल गया और शहर जगमगा उठा था। रात के समय वो नज़ारा और भी अच्छा लग रहा था। अब वक्त है इस वीडियो के एंड करने का। आज का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत खास रहा। आपको इस व्लॉग में कौन सा मोमेंट सबसे पसंद आया, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को शेयर करना ना भूलना और सपोर्ट करते रहना। कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर हमें DM कर सकते हो, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड लॉट्स ऑफ लव टू ऑल।